सस्पेंड होंगे। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, जनता की शिकायतों पर अब होगी सीधी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। सम्राट चौधरी ने बिहार में शुरू हुए सहयोग शिविर कार्यक्रम के दौरान सरकारी अधिकारियों को लेकर बड़ा आरोप और सख्त संदेश दिया है। सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि अब जनता की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 पहले ही शुरू किया है। अब इसी व्यवस्था को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य भर में सहयोग शिविर लगाए जा रहे। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधायक विजय कुमार सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अब हर आवेदन की सीधी मॉनिटरिंग करेगी। शिकायत मिलने के 10 दिन बाद पहला नोटिस, 20 दिन बाद दूसरा और 25 दिन बाद तीसरा नोटिस संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद यदि 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन अधिकारी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम अंचल कार्यालय, थाना, ब्लॉक, शिक्षा विभाग और अन्य सभी सरकारी विभागों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फाइल दबाकर रखने या जानबूझकर देरी करने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई मामला अदालत में लंबित है तो उसकी जानकारी देना जरूरी होगा, लेकिन बिना कारण जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि डुमरी बुजुर्ग पंचायत में अब तक मिले 54 आवेदनों को जिला प्रशासन द्वारा समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही हो सके। सोनपुर क्षेत्र के विकास को लेकर भी सम्राट चौधरी ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि इलाके में एयरपोर्ट, नया टाउनशिप और बाबा हरिहर नाथ के नाम पर आधुनिक नगर विकसित किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को 4 गुना मुआवजा देने का भरोसा भी सरकार की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोनपुर को पटना और नोएडा की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। गंगा किनारे गंगा अंबिका पथ का निर्माण होगा, जो क्षेत्र के 5 बड़े पुलों को जोड़ने का काम करेगा। साथ ही उद्योग और फैक्ट्रियों की स्थापना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की कि जिन 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां जुलाई से नए कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 544 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने की योजना पर भी काम चल रहा है, ताकि सरकारी स्कूलों के बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य युवाओं को लेकर भी सरकार ने बड़े दावा किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि छोटी बीमारियों के लिए मरीजों को पटना रेफर करने की प्रवृत्ति खत्म की जाएगी। 15 अगस्त तक अनुमंडल और जिला अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिना जरूरत मरीजों को रेफर करने वाले अधिकारियों और डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी तरीके से सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के अंत में उन्होंने इसकी सहायक पैच कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर हर महीने 2 बार पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के हर नागरिक को उसके घर के पास ही न्याय सुविधा और समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सकेगा। इसी के साथ ऐसी तमाम खबर देखने को जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।